yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. नानी माँ के पास जाना ना छोड़ा। हफ्ते में एक बार वो ज़रूर इनसे मिलने जाता। मैं भी ना रोकती थी कि खातून बूढ़ी थी और इनसे उस्मान का हकीकी रिश्ता था। इन दिनों उस्मान की उम्र 7 बरस थी जब यह मनहूस वाक़या रोनुमा हुआ। ये सर्दियों के दिन थे, चारपाई धूप में पड़ी थी, बहुत लुत्फ़ आ रहा था। अचानक चौधरी शेरियार आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। क्या बात है चौधरी साहब? मैंने डरते डरते सवाल किया। शुबाना खातून के छोटे भाई ने बरादरी की एक शादीशुदा औरत को अगवा किया है। मेरी वजह से औरत के वारिस किसी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं। वो मेरे पास इंसाफ तलब करने आए थे। आप इंसाफ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने इनको धारस दी। हाँ, मगर शुबाना खातून का भाई हमारे उस्मान का सगा मामू है। रिश्ते का ये बंधन दुश्वारी बन जाएगा। आप इंसाफ के तकाजे पूरे करें और किसी बात की परवाह ना करें, वरना गांव वाले आपको जानिबदार ना समझेंगे और आपके एहतराम में कमी आ जाएगी। शहरियार इस बात को खूब समझते थे, लिहाजा इन्होंने वैसा ही किया जैसा इनके ख्याल में इंसाफ का तकाजा था। शुबाना के भाई सलीम को बुलाकर दबाव डाला कि अगवाशुदा औरत को वापस कर दो। वो 2 बच्चों की माँ है और शोहर वाली है जिसने इसे तलाक नहीं दी। तुम्हारा जुर्म संगीन है और कानून के तहत इस जुर्म की सज़ा भी कड़ी है। वो किसी तौर औरत को वापस करने पर नाराज़ी था, मगर चौधरी साहब के दबाव में मजबूर होकर इसे उस लड़की को वापस वारसों के हवाले करना पड़ा। ताहम सलीम खान शहरियार की इस मुदाखलत पर इस फैसले से कतई खुश ना था। एक रोज़ जब चौधरी साहब घर पर ना थे, उस्मान का ये मामू आ गया और कहने लगा, आपके शोहर ने हरगिज़ अच्छा नहीं किया। वो औरत मुझसे वापस ले ली। मुझे इससे बेहद मोहब्बत है। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी किसी तिनके के मानित बेकीमत है। मैंने इसे समझा बुझा कर वापस कर दिया कि किसी के घर की इज्जत ख़राब करना अच्छी बात नहीं। अगर चौधरी साहब ये फ़ैसला ना करते तो यकीनन इस औरत के वर्सा आपको और आपकी महबूबा को ज़िंदगी भर सुकून से जीने ना देते। वो आप लोगों का ताक़ुब करते और जब मौका मिलता दोनों को जान से मार देते। अब तुम सब्र करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि ये संगीन मामला बग़ैर किसी खून खराबे के तय हो गया। चंद दिन गुजरे कि सलीम दोबारा आ धमका। इस दिन भी चौधरी साहब शहर गए हुए थे। इसका हाल बुरा था। तन पर मैला लिबास, बाल बड़े हुए, वो बहुत खस्ता हाल लगता था क्योंकि औरत चले जाने का गम उसे चाट रहा था। इश्क ने इसे वहशी बना दिया था। मैंने सवाल किया, खैर तो है, क्यों आए हो? कहने लगा, तुमने उस्मान को अपना सासा समझ लिया है। क्या इसे ग़ुलाम बनाने का इरादा है? उस्मान के वारिस हम हैं। इसको हमें वापस कर दो। ये मेरा भांजा है, हम इसे पालेंगे। अगर तुम लोग अपनी बहन का अक़द सानी ना करते तो हम कभी उस्मान को ना लेते। अब इसे मेरे पास रहने दो। मैंने इसे पाला है। मुझे ये अपनी औलाद की तरह अजीज़ है। चौधरी साहब भी उस्मान से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम्हारी बहन ने तो किसी और का घर बसा लिया। उस्मान को कभी आप लोगों से मिलने से हमने नहीं रोका। आप तो खुद इससे मिलने नहीं आते। इसने कहा, जो भी है ये अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा। मैंने जवाब दिया, चौधरी साहब की मौजूदगी में आना और इसको साथ ले जाना, ये बातें भी इनसे ही करना। अब तुम जाओ, वरना मैं गुलजार चाचा को बुलाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मेरे कड़े तेवर देखकर वो चलता भुनता बाहर निकल गया। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद ही उस्मान की नानी अम्मा के घर से एक मुलाजमा आई और कहा, उस्मान को भेज दें, इसकी नानी बीमार है और इसे बहुत याद कर रही है। शहरियार साहब शहर से आ जाएं तो वो ख़ुद उस्मान को नानी अम्मा के पास ले जाएंगे। इनकी इजाज़त के बगैर मैं इसे नहीं भेज सकती। उस्मान ये बातें सुन रहा था। वो बहुत बेचैन सा हो गया। कहने लगा, भाभी जान, मुझे जाने दें, नानी अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। चौधरी साहब आज शाम तक आ जाएंगे। वादा करती हूँ कल तुमको नानी अम्मा के पास भेज दूँगी। उस्मान मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन अंदर से वो बुझ सा गया। मुलाजमा चली गई। मैं समझ चुकी थी कि नानी ने नहीं बुलाया। ये सलीम की एक चाल है कि बच्चे को अपने पास रोककर हमसे कोई बात बनवाना चाहता है, क्योंकि आज पुरानी मुलाजमा के बजाय एक नई औरत आई थी जिस पर मैं भरोसा न कर सकती थी। उस्मान बच्चा था।
اپنی نانی کا بیماری کا سن کر وہ بے تاب ہو گیا۔ وہ جلد ملنا چاہتا تھا۔ جو ہی مجھے کام